मायरा और आप देख रहे हैं लर्निंग्स। किसी को धन्यवाद या शुक्रिया कहना हो तो आप कहते हैं थैंक यू। सही कहा ना मैंने? क्या आपको पता है कि शुक्रिया कहने के भी कई सारे तरीके होते हैं। आप किस जगह पर, किस भावना से, किस काम के लिए किसे शुक्रिया कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह किसी से धन्यवाद कहें और अगर कोई और आपसे धन्यवाद कहे तो उसका जवाब किस तरह दें। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर किया है तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस की खबर सबसे पहले मिले। चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो शुरू करते हैं आज का लेसन। थैंक यू एंड थैंक्स कहना बहुत ही आम बात है। ये शब्द दिन में हम न जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है थैंक यू और सॉरी जैसे शब्द गुड मैनर्स के तौर पर। किसी ने चॉकलेट्स दिए तो उसे थैंक यू कहो, किसी ने बर्थडे पर विश किया तो थैंक यू कहो, किसी ने कोई मदद की तो थैंक यू कहो। थैंक यू का मतलब शुक्रिया या धन्यवाद होता है। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा ये ड्रेस आप पर कितनी जच रही है, तो आप जवाब में कह सकते हैं धन्यवाद, थैंक यू सो मच, या फिर थैंक्स, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आपसे किसी ने पूछा क्या आप एक कप चाय लेंगे? आप कह सकते हैं शुक्रिया, मैं ज़रूर पीना चाहूँगी। ओह थैंक्स, आई वुड लव टू। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं शुक्रिया, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। नो थैंक्स, आई एम फाइन एट द मोमेंट। या थोड़ा और पोलाइट तरीका, नो थैंक्स, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। या फिर नहीं शुक्रिया, तुम कितनी मदद करते हो। नो थैंक यू, यू आर सो हेल्पफुल। आपके घर मेहमान आते हैं तो जाते वक्त आप उनसे कहते हैं यहाँ आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, या फिर थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। कोई आपको किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता है तो आप कह सकते हैं तारीफ के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो ये हुए कुछ कॉमन फ्रेजेस थैंक यू कहने के। आगे देखते हैं कि शादियों में कैसे धन्यवाद कहेंगे। अब शादियों में धन्यवाद कहने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को शादी अटेंड करने के लिए, किसी को तोहफे लाने के लिए, किसी को शादी के कामों में मदद करने के लिए, या फिर शादी में आपको न्योता देने के लिए। सबसे पहले देखेंगे शादी में आने के लिए धन्यवाद करने के तरीके। धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हमारी खुशियाँ बांटने के लिए शुक्रिया, वी अप्रिशिएट यू शेयरिंग आवर सेलिब्रेशन विद अस। हम आभारी हैं कि आप यहाँ आए, वी अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर। अब अगर कोई तोहफे लाते हैं तो उनको कैसे करेंगे धन्यवाद? शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, थैंक यू, देयर वाज नो नीड फॉर दिस। तोहफे के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। और अगर आपको तोहफा कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है तो कह सकते हैं मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आपसे, इस तोहफे के लिए कम है। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट। शादी में कई लोग आपकी मदद करते हैं ढेर सारे कामों में, तो आप उनको धन्यवाद कैसे कहेंगे? कुछ इस तरह, मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। बहुत शुक्रिया, पता नहीं हम आपके बिना क्या करते। थैंक यू सो मच, व्हाट वुड वी हैव डन विदाउट योर हेल्प। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि किसी ने आपको अगर शादी में बुलाया है तो उन्हें कैसे शुक्रिया करेंगे।
मुझे काफ़ी मज़ा आया आपकी शादी में शामिल होकर। इट वॉज अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ योर वेडिंग। इन्विटेशन के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। इन्विटेशन का मतलब होता है न्योता। मुझे बहुत खुशी हुई इस जश्न का हिस्सा बनकर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशंस। तो ये हुए कुछ तरीके शादियों में धन्यवाद करने के। अब आगे देखेंगे कि किस तरह कुछ फॉर्मल जगहों पर या फिर फॉर्मल लोगों से, जैसे कि ऑफिस, बॉस या क्लाइंट्स, इन सब से कैसे कहेंगे धन्यवाद। ऐसे लोगों को थैंक्स कहना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर तब जब वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करते हैं, जैसे आपको वेकेशन के लिए छुट्टी दे दें, या फिर आपका प्रमोशन कर दे, या आपकी सैलरी बढ़ा दें। ऐसी सिचुएशन पर सही शब्द चुनना और सही भावना और तरीके से उन्हें धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कहते हैं, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक यू फॉर दिस जेस्चर। बहुत शुक्रिया मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग योर ट्रस्ट इन मी। मेरी छुट्टियाँ स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई लीव एप्लीकेशन। ऑफिस के इतने अच्छे वातावरण के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट वर्किंग एनवायरनमेंट। ऑफिस में आपकी कोई मदद करता है तो आप उनसे कहेंगे, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। असिस्टेंस का एक मतलब मदद भी होता है। ये हुए कुछ तरीके ऑफिस या किसी भी फॉर्मल जगह पर थैंक्स कहने के। कभी कभी कोई व्यक्ति आप पर कुछ बड़ा एहसान कर देता है। ऐसे मौक़ों पर आप उन्हें कैसे करेंगे धन्यवाद, आइए देखते हैं। एक बात का ध्यान रखें, ये एग्जाम्पल्स आप थोड़े इनफॉर्मल सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शुक्रिया दोस्त, तुम सबसे अच्छे हो। थैंक्स बडी, यू आर द बेस्ट। तुम एक फरिश्ते हो। शुक्रिया। थैंक्स, यू आर एन एंजल। तुमने आज मुझे बचा लिया। यू आर अ लाइफ सेवियर। या फिर यू सेव्ड माई डे। तुम्हारा मुझ पर एहसान है। आई एम इन योर डेट। या फिर आई ओव यू बिग टाइम। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। आई एम टच्ड। थैंक यू सो मच। ये तो हो गए तरीके किसी को धन्यवाद कहने के। अब हम देखेंगे कि धन्यवाद के जवाब में हमें क्या कहना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी की मदद की और उन्होंने आपको थैंक यू कहा। आप जवाब में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। नो वरीज, कोई बात नहीं, इट वॉजंट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मदद के लिए कभी भी हाजिर, एनी टाइम। आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। मान लीजिए आपके दोस्त की शादी में आपने बहुत काम किया। आपका दोस्त आपसे कहता है, थैंक्स यार। आप जवाब में कहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बिग डील, या कुछ भी नहीं, इट्स नथिंग। अपनी ऑफिस कलीग को आप घर तक छोड़ते हैं, वो आपसे कहती है, थैंक यू सो मच। आप कहेंगे, मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ डोंट मेंशन इट, या फिर प्लीज़ डोंट थैंक मी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की मदद करने के बाद खुशी हो ना हो आपको जतानी पड़ती है। ऐसे मौक़ों पर आप उनको थैंक्स के जवाब में कुछ ऐसे कह सकते हैं, मुझे खुशी हुई, इट्स माई प्लेजर, या मेरी खुशनसीबी है, द प्लेजर इज़ ऑल माइन, मतलब मुझे आपका काम करके अच्छा लगा। किसी भी कस्टमर केयर पर आप कॉल करते हैं तो वो आपसे कहते हैं, आपकी मदद करके अच्छा लगा, हैप्पी टू हेल्प यू। किसी भी पसंदीदा इंसान की मदद करने के बाद थैंक यू के जवाब में आप ये कह सकते हैं,
हैप्पी टू हेल्प यू। तो इस तरह मुझे भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के नए नए लेसन सिखाने में बहुत मज़ा आता है। अब शायद आप कहेंगे थैंक यू फॉर टीचिंग अस, तो मैं आपको पहले ही जवाब दे देती हूँ, इट्स माई प्लेजर। इसी बात पर ख़त्म होता है आज का ये हमारा लेसन। अगली बार जब भी आप थैंक यू कहें या किसी को जवाब दें तो इन फ्रेजेस का उपयोग ज़रूर करें। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं, ताकि अगली बार मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं और आपकी सहायता कर सकूं। मैं जल्दी ही मिलूंगी आप सबसे एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।